उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा उत्तर प्रदेश आयुष डिपार्टमेंट आयुर्वेद ने स्टाफ नर्स की परीक्षाएं ली थी 8 सितंबर 2024 को। इस वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन पेपर का आंसर देखेंगे। ये ऑफिशियल आंसर की है। इस प्रश्न पत्र में समान ज्ञान, समान हिंदी और आयुर्वेद के प्रश्न पूछे गए हैं। हमारा जो मेन फोकस होगा वो समान ज्ञान के प्रश्नों पर होगा, जो कि सिविल सर्विसेज की भी परीक्षाएँ में पूछी जा सकती हैं ये प्रश्न, तो उन पर हम लोग देखेंगे। ये इंस्ट्रक्शंस है, आप इसको देख सकते हैं। जनरल नॉलेज के जो प्रश्न हैं वो कुछ इस तरह से हैं। प्रश्न 1 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति तिलहनों के उत्पादन की प्रगति से संबंधित है? पीली क्रांति। कौन सा पंचवर्षीय योजना गडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो हमें यह भी जान लेना होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को क्या कहते थे, सेकेंड पंचवर्षीय योजना को क्या कहते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में की थी। धन की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है? तो IR-24। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। भारतीय स्थल सेना के 30वें प्रमुख का क्या नाम है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, होप पोर्टल किस भारतीय राज्य की पहल है? तो उत्तराखंड की है ये। क्वेश्चन नंबर 8, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा के गठन में निम्न में से किस नेता का योगदान नहीं था? इसमें नहीं था पूछा है, तो बाबा रामचंद्र का योगदान नहीं था, जबकि इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय जो थे वो किसान सभा से रिलेटेड थे, उसके गठन से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में निर्मित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तरी मध्य रेलवे का प्रधान कार्यालय है? प्रयागराज। कैंसर का कारण है अनियंत्रित समसूत्री विभाजन। क्वेश्चन नंबर 12, योजना और उसके संबंध के निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो PM उज्ज्वला जो है ये बिजली से नहीं है, ये LPG गैस सिलेंडर से है उज्ज्वला योजना। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन VD सावरकर के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। अभिनव भारत जो है 1904 में। ये मैथ का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूसा सीडलेस किस्म अंगूर की है? निम्न में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। स्वर्ण चावल एक प्रचुर स्रोत है विटामिन ए का। गोल्डन राइस के बारे में पूछा गया है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत में किस शहर ने की थी? वाराणसी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19 मैथ्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के एक हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का रानी झांसी नाम था। तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह सामान्य होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है C/5 -F -32/9। यहाँ पर C सेल्सियस है, F फ़ारेनहाइट है। इसी फॉर्मूले पर हम लोग रख के सेल्सियस या फ़ारेनहाइट का वैल्यू निकालते हैं। इनमें से किसके दूध में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है? तो भैंस में जो वसा होती है लगभग 8% के आसपास होती है। गाय के दूध में 4 से 5% जो है वो वसा पाई जाती है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील है। एक समबाहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है, की भुजाओं की संख्या है 8। मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा युग्म उत्तर प्रदेश के अधिनियम और वर्ष से सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है जनहित ग्रांटी अधिनियम 2004 में नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 26, एक अश्व शक्ति अर्थात कि 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राज्य और राजधानी दिया है, तो मिजोरम की राजधानी जो है इम्फाल नहीं है। मिजोरम की राजधानी जो है वो आइजोल है। मणिपुर की राजधानी जो है वो इम्फाल है। नागालैंड कोहिमा ठीक है, त्रिपुरा अगरतला ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर सही है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी फास्फोड घुलनशील जीवाणु बैक्टीरिया है? तो स्यूडोमोनास। 2024 में जो 18वीं लोकसभा की चुनाव हुई है, ये कितने चरणों में आयोजित हुई थी? 7 चरणों में। 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेशन निम्न में से किस समिति की संतुतियों के आधार पर हुआ है? तो स्वर्ण सिंह संतुति। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने ऐड किया था, अभी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। हिंदी का भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। बेल का तत्सम शब्द विलव हो जाएगा। अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें युवा अपनी रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। उक्त शब्द में अशुद्ध पद को चिन्हित कीजिए, तो अनेकों। वादी का विलोम प्रतिवादी होता है। जिस कन्या की सगाई हो गई है उसको वाग्दत्ता कहते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जाह्नवी का प्रवाची नहीं है पूछा गया है? तो गहनर। तद्भव शब्द है वे हैं जो संस्कृत के शब्दों से व्युत्पन्न हैं। इनमें से शुद्ध हमें फाइंड करना है, तो मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। कदाचित का विलोम निश्चित होता है। प्रश्न 40 में कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। दोनों कथन एक सही है केवल कि किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में निश्चित परिणाम बोधक विश्लेषण है? तो 4 किलो चीनी में हमें परिणाम का बोध हो रहा है, तो ये सही हो जाएगा।
वहाँ पनघट पर कौन नहा रहा है, वाक्य में कौन सा विशेषण है संकेतवाचक, निम्न में से कौन सा विशेषण युग्म गलत है, अपमान अपमानित। क्वेश्चन नंबर 47 में अशुद्ध शब्द हमें फाइंड करना है, तो इनमें से कोई नहीं है, सारे शुद्ध शब्द हैं। सर्वसाधारण से संबंधित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द जो है सार्वजनिक। तालाब का पर्यायवाची शब्द होगा पुष्कर। क्वेश्चन नंबर 48 विष्णु का पर्यायवाची नहीं है तो सीतापति। आमिष का विलोम मार्थी शब्द जो है निरामिष होता है। क्वेश्चन नंबर 49 परिमेय शब्द किस वाक्यांश या वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, जो तोला मापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं। सॉरी, ये परिमेय है। परिमेय जो है उसे कहते हैं जो तौला मापा जा सके, अर्थात कि जो तौला मापा जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है परिमेय होगा। अव्यांतर का विलोम वाह्य होगा। आमिष निरामिष देख लिए हैं। तद्भव शब्द निम्न जो है वो तद्भव शब्द है। अब यहाँ पर आयुर्वेद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 170 क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग इसको मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। विटामिन के पाया जाता है, तो मानव दूध में विटामिन के पाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, हम लोग देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ कि अदर जो भी कैंडिडेट इससे रिलेटेड हैं वो इसके आंसर को देख लें। गर्भाशय का वजन जो है 30 से 40 ग्राम होता है। जैसे मस्तिष्क का पूछा जाता है, हृदय का वजन पूछा जाता है, उसी तरह से नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर जो होती है वो 40 से 60 श्वसन प्रति मिनट होती है। गर्भ में मांस एवं शोणित की अधिक वृद्धि किस माह में होती है? ये नहीं, इस तरह के क्वेश्चन नहीं। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, यहाँ पर भी पूछा गया है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, हम लोग देख सकते हैं उसको। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। आयुर्वेदानुसार मातृ दुग्ध के अभाव में शिशु को बकरी या गाय का दूध देना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चरक के अनुसार श्रेष्ठ विशुद्धन द्रव्य है शिरीष, यह आयुर्वेद से रिलेटेड है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया था? 1982 में। आचार्य चरक के अनुसार मन के 2 गुण हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम लोग देख सकते हैं इसमें। तो हमने यहाँ पर 170 क्वेश्चंस जो थे उनके आंसर देख लिए हैं। ये आयुर्वेद स्टाफ नर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे।